हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBS इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने लेसन फर्स्ट द फाउंटेन का कुछ अंश पढ़ा था। उसके आगे हम आज देखेंगे। हमने लास्ट स्टेंजा पढ़ा था, एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। अर्थात फवारा हमेशा गति में होता है फिर भी प्रसन्न और खुश होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा निरंतर वह स्वर्ग की तरफ अर्थात ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है। अर्थात कभी कहना चाहता है कि जिस प्रकार फव्वारा हमेशा गतिशील है, वह ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हों। जिस प्रकार फव्वारा कभी नहीं थकता, उसी प्रकार आप भी जब तक अपने स्वर्ग अर्थात अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाएँ, थकान महसूस ना करें। इसके आगे देखिएगा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड का अर्थ होता है खुश, ऑल वेदर्स मतलब सभी मौसम में। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मतलब निरंतर लगातार अभी तक, सीमिंग मतलब प्रतीत हो रहा, बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाना हो अथवा नीचे की तरफ आना हो, चाहे फव्वारे को ऊपर की तरफ जाना हो चाहे नीचे की तरफ आना हो। मोशन दाई रेस्ट, वह कभी भी विश्राम नहीं करता। अर्थात कभी कहना चाहता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित्त रहता है। फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित्त रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। फव्वारा सदा प्रसन्नचित्त रहता है अर्थात सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित्त रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता जाता रहता है। जो फव्वारा होता है ऊपर या नीचे की ओर आता जाता रहता है और यह कभी विश्राम नहीं करता। अर्थात जब फव्वारा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यह विश्राम कर पाएगा? कोई भी व्यक्ति हो लगातार कार्य करेगा तो उसे विश्राम का मौका नहीं मिलेगा। वही कभी कहना चाहता है कि यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता जाता रहता है और कभी विश्राम नहीं करता। मोशन दाई रेस्ट, यह हमेशा गति में होता है, कभी आराम नहीं करता, क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने में ही विश्राम मिलता है। कभी कहना चाहता है कि फव्वारा निरंतर चलता रहता है और उसी में इसे विश्राम मिलता है। वैसे ही आप अपने कार्यों को करते रहें और उसी में आप विश्राम कर लें, ना कि कुछ एक विशेष समय निश्चित करें कि ये मेरे विश्राम का समय है। प्रत्येक समय आप कार्य करते रहें। अगला स्टेंजा है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम। अर्थात जो फव्वारा है पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ है। कभी कहता है कि फव्वारा प्राकृतिक रूप में ही गतिमान है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई रोक नहीं सकता, अर्थात इसकी गतिविधि को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, इसकी गतिविधि पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। चेंज्ड एवरी मोशन, प्रत्येक पल चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक पल यह अपनी गति बदलता रहता है। प्रत्येक पल यह अपनी गति बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी यह हमेशा एक जैसा होता है अर्थात समान होता है। कभी कहता है कि फव्वारा प्राकृतिक रूप से ही गतिमान है, इसमें प्राकृतिक गुण है, यह प्राकृतिक रूप से ही गतिमान है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अर्थात इसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी गति प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, यह अपनी गति के कारण ही प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। आप फव्वारा देखेंगे तो प्रत्येक क्षण वह बदलता रहेगा, फिर भी वह समान है, समान गति से गति कर रहा है। तो अगला देखिएगा स्टेंजा, कीजलेस एस्पायरिंग कीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कीजलेस एस्पायरिंग, कीजलेस अर्थात बिना किसी रुकावट के निरंतर लगातार, एस्पायरिंग मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, ऊपर की ओर उठना। तो कभी कहता है कि यह बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता है। फव्वारा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता है और लगातार अपनी प्रगति से संतुष्ट है। कीजलेस कंटेंट, और अपनी इस लगातार प्रगति से वह संतुष्ट है। कंटेंट अर्थात संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन अर्थात अंधियारा हो या उजाला, अर्थात रात्रि हो या दिन। दाई एलिमेंट,
यह इसका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कार्य है, चलते रहना, चलते रहना। कवि कहता है कि यह बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी इस लगातार प्रगति से संतुष्ट होता है, इस लगातार चलने से वह संतुष्ट होता है। इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं है, अर्थात चाहे अंधियारा हो या उजाला हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके कार्य करने की क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह बिना रुके कार्य करता है और यही इसकी विशेषता है। फव्वारे की विशेषता है कि यह बिना रुके ही कार्य करता है, यही इसका एलिमेंट है, यही इसका मौलिक तत्व है कि यह बिना रुके कार्य करता है और रुकता कभी नहीं। हमारा लास्ट स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कवि जो है फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन कहता है, अर्थात बहुत ही प्रशंसा के लायक। फव्वारा जो अपनी इस निरंतर गति से चलता रहता है और कभी थकता नहीं है, कभी उसको प्रशंसा के लायक बताता है। कवि बताता है कि यह एक प्रशंसा लायक है और अब अपने अनुसार, कवि के अनुसार वह उसकी व्याख्या करता है, कहता है लेट माई हार्ट बी, अर्थात मेरा हृदय ऐसा कहता है, या कवि कहना चाहता है कि मेरा हृदय हमेशा ही फव्वारे को एक प्रशंसा के लायक मानता है, हमेशा एक प्रशंसा के लायक मानते हुए उसे ग्लोरियस फाउंटेन कहता है। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, यह इसलिए कहता है कि इसमें सारे गुण मौजूद हैं, वो सारे गुण मौजूद हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। जैसे फ्रेश ताजगी का, चेंजफुल बदलाव का, कांस्टेंट बदलाव के बावजूद स्थिरता का, अपवर्ड लाइक दी और प्रत्येक बार ऊपर उठने का गुण। यह फव्वारा प्रशंसा के लायक है, इसमें ताजगी, स्थिरता, निरंतरता तथा ऊंचाई की ओर अग्रसर होने का गुण पाया जाता है। कवि कहता है कि ऐसे गुण यदि आप में भी विद्यमान हो जाएं तो आप अपने लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य है हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और उसको उत्तीर्ण करना, तो आप भी फव्वारे की तरह बनिए, लगातार परिश्रम करते रहिए, कभी थकान महसूस मत कीजिए और लगातार परिश्रम करते रहने के बावजूद भी आप में ताजगी होनी चाहिए फव्वारे की तरह। तो हमारा आखिरी स्टेंजा था। इसको पढ़ने के बाद हम इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज दैट वन शुड हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फाउंटेन। अर्थात इन द पोएम, प्रस्तुत कविता में, इस कविता में, कविता क्या है? फव्वारा, द फाउंटेन। इस कविता में कवि ने फव्वारे के माध्यम से उन सभी गुणों को बताने की कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश की है जो एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति में होना आवश्यक है। अर्थात यदि आप एक प्रसन्नचित्त जीवन जीना चाहते हैं तो आप में ये गुण होना आवश्यक है, जैसा कि फव्वारे में है। फव्वारे में क्या गुण है? फ्रेशनेस, ताजगी का, चेंज, फिटनेस एंड कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। एस्पायरिंग अर्थात ऊंचा उठने का गुण। आगे, द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम्स एंड इन ऑल द सीजन। अर्थात प्रत्येक समय में, प्रत्येक मौसम में फव्वारा प्रसन्न व आकर्षक दिखाई देता है। आप भी सुख पड़े, दुख पड़े, ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, कुछ भी हो, आप प्रत्येक समय सुखी और प्रसन्न दिखिए, आकर्षक दिखिए फव्वारे की तरह। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन लाइक हैविंग ए नेचुरल एनर्जी विच कैन नॉट बी टेम्ड। इसके पास प्राकृतिक ऊर्जा है जो इसे लगातार गति में बनाए रखे है, लगातार गति में बनाए रखे, और कोई इसे रोक नहीं सकता, प्रतिबंधित नहीं कर सकता, कोई इस पर अंकुश नहीं लगा सकता कि भैया तुम आज गति में हो, रुक जाओ, गति में मत रहो, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। यह ऊंचा और ऊंचा उठना चाहता है, डे बाय डे, प्रत्येक दिन यह ऊंचा और ऊंचा उठना चाहता है। ऐसा लगता है कि इट सीम्स टू बी, ऐसा लगता है कि द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज फ्रॉम द फाउंटेन, कि इन सभी गुणों को, ऐसा लगता है कि कभी इन सभी गुणों को प्रत्येक मनुष्य को सीखने के लिए कहता है। हमारा पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट था द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज ये हमारा यहाँ फर्स्ट
लेसन कंप्लीट होता है। फर्स्ट पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।